नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पटवार भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। ये पटवार भर्ती परीक्षा राजस्व विभाग की है और इन दिनों ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बनी हुई है। आपने चाहे यूट्यूब के जरिए या फिर न्यूज़पेपर के जरिए सोशल मीडिया पर ये चीज़ें इससे रिलेटेड देखी ही होगी। तो ये आपकी भर्ती सीईटी में शामिल है या नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा एक डाउट है। तो वो मैं आपको ऑथेंटिक डेटा के साथ में, ऑथेंटिक फैक्ट्स के साथ में उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ ये जो पटवार की भर्ती है, इसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी एक पटवारी की भर्ती है आपकी जल संसाधन विभाग की, 272 के लगभग उसमें पोस्टें हैं। तो ये जो वैकेंसी जल संसाधन वाली है, ये राजस्व विभाग वाली है, ये दोनों अलग अलग हैं। आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन पटवारी को देखते हैं, वो सारे पटवारी इसी डिपार्टमेंट के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, तो जल संसाधन विभाग के वो अंतर्गत वो दूसरी वाली है। तो ये जो वैकेंसी है, इसका मेंशन सीईटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएशन लेवल वाला और 12th लेवल वाला, तो उसमें कहीं पर भी पटवार राजस्व विभाग की वैकेंसी का है वो वर्णन नहीं है, मेंशन नहीं है कि उसमें लिखा हुआ है कि ये भर्तियां होगी, लेकिन इस भर्ती के बारे में उसमें जानकारी नहीं दी गई है। तो क्या ये भर्ती सीईटी में शामिल नहीं होगी? क्योंकि एक पटवारी की तो ऑलरेडी है, लेकिन विभाग अलग भले ही हो, लेकिन उसका पाठ्यक्रम नेचर सेम ही है। ठीक है, तो शामिल होगी कि नहीं होगी, तो इसका एक मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। उससे पहले कि मैं आपको ये जो न्यूज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये आप देख लीजिए, प्रदेश में जल्द की जाएगी 1998 पटवारियों की भर्ती, शनिवार 3 जून 2023 का ये है वो न्यूज़ है। इसमें अलग अलग आपके दी हुई है कि 1907 तो इसमें वैकेंट पोस्ट है और 26 जिलों में 1035 पटवार सर्किलों ने 1035 नव सर्जित जो पद है वो उसका सर्जन किया है नए पदों का। इसके अलावा 21 नवीन तहसीलों में 56 नवीन पटवारियों के पद भी सृजित है वो किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 2998 जो पोस्ट है, यानी कि 2900 से करीब आपकी टोटल है वो इसमें वैकेंट पोस्टें बताई जा रही हैं। और अभी तो खैर इन्होंने सुखबुगाहट है वो शुरू की है भर्ती की, तो अभी डिपार्टमेंट के पास में चीज़ें जाएगी करेगी, इसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में ये चीज़ें आएगी, तो इसमें काफ़ी अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों को। लेकिन आपको तैयारी तो अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, जो किसी हर हाल में पटवारी है वो बनना चाहते हैं। तो देखिए, ये भर्ती आपकी सीईटी में है या नहीं है, तो इसका क्या प्रूफ है। तो देखिए, ये आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान की ऑफिशियली आधिकारिक वेबसाइट है। इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया था जब आपका सीईटी का एग्ज़ाम वाला जो नोटिफिकेशन आया था, विस्तृत एडवर्टाइजमेंट आया था, उसके लगभग 1 महीने के बाद में इससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड सेटलमेंट एंड कॉलोनाइजेशन सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2022, कोष्टक में लिखा है सीईटी टेस्ट। तो इस रूल में ये बात कही गई है कि भाई आगामी आपकी जितनी भी पटवारी की भर्ती होगी इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो आपकी किस में होगी, सीईटी के अंतर्गत है वो शामिल होगी। तो ये हम देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़, इसकी करते हैं जांच पड़ताल। आइए, तो आपको तसल्ली हो जाएगी। मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो भी आपको चाहे स्टडी मटेरियल हो या फिर और भी कोई जानकारी हो, वो बिना प्रूफ के आपको कुछ भी नहीं बताता हूँ। ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास में होता है तभी मैं बात करता हूँ, और ये भी चीज़ मैं आपको ऑथेंटिकली आपको प्रमाण के साथ मैं बता रहा हूँ। 18 नवंबर 2022 का ये आपका नोटिफिकेशन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ग्रुप 6 का। ठीक है, और इसमें यहाँ पर एक संशोधन किया है इन्होंने 2019 में। एक बार जब पटवारी की भर्ती 2019 वाली आई थी, तो उस समय भी इन्होंने अपने राजस्व सेवा नियमों में संशोधन किया था। ठीक है, और अब इस 2019 वाले जो सेवा नियम है, इसमें एक संशोधन किया है, और संशोधन में ये यहाँ पर ये कहा गया है, आफ्टर द एग्जिस्टिंग रूल्स 22 एंड बिफोर द एग्जिस्टिंग रूल 23rd ऑफ द राजस्थान रेवेन्यू ईयर आप इन आफ्टर रेफर्ड टू एज द
said rule the following new rule 22A shall be inserted namely। कहने का मतलब है कि जो सेवा नियम 2019 है, राजस्व सेवा नियम, उनके सेक्शन 22 और 23 इसके बीच में एक नया क्लोज जोड़ा गया है 22A। और 22A में जो बात कही गई है वो इसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी, यानी कि पटवारी के रिक्रूटमेंट के लिए सीईटी की अनिवार्यता के बारे में यहाँ बात कही गई है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल्स, इस नियम के किसी भी बात के होते हुए भी नो पर्सन शाल बी एलिजिबल टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी इफ ही सी फॉल्स टू obtain such minimum marks as may be determined by the Rajasthan Staff Selection Board in common eligibility test for graduation level conducted by the Staff Selection Board under the Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Common Eligibility Test Rules 2022। तो मेन बात ये थी कि आपकी जो पटवारी की जो भर्ती होगी वो पटवारी की भर्ती में कोई भी जो स्टूडेंट्स है वो तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अहरक अंक हासिल नहीं कर लेते हैं। तब तक इस नोटिफिकेशन के बाद में जितनी भी पटवारी की भर्तियां होगी उसमें आप बिना सीईटी के नहीं बैठ सकते हैं। तो अब ये जो पटवारी की भर्ती होगी तो इसमें 100% है कि आपका सीईटी तो होगा, बिना सीईटी के भर्ती है वो किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। ये आप लिख करके भी रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। अब दूसरी बात है कि पटवारी सीईटी कौन सी, अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम हो गया है इसमें शामिल होगी या बाद वाले में, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि ये जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के लिए उन्होंने विस्तृत नोटिफिकेशन निकाला, इसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी आंखें खुली और इन्होंने ये नोटिफिकेशन है वो डाल दिया। और दूसरी बात है कि आपका सीईटी का विस्तृत जो एडवर्टाइजमेंट था ग्रेजुएशन लेवल वाला और 12th लेवल वाला, उसके ऊपर जो जितनी पोस्टें दी हुई है, विभाग का नाम दिया हुआ है, टोटल कितनी संभावित पद है वो दिया हुआ है, उसके नीचे 2 लाइन लिखी हुई है। आप अगर ध्यान से आपने पढ़ा हो तो एक तो लिखा हुआ है कि इसके पदों में कमी या वृद्धि है वो की जा सकती है, और दूसरी लाइन में लिखा है कि जो सेवा नियम है समान पात्रता परीक्षा 2022 है, संबंधित पदों के जो सेवा नियम हैं इसमें भी यथा योग्य परिवर्तन है वो किए जा सकते हैं। तो अब अगर इस सीईटी में, जो सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, इस सीईटी के तहत अगर इसको इस सीईटी में इस भर्ती को अगर शामिल करें तो उनको सेवा नियमों में संशोधन करना होगा, सीईटी के सेवा नियम में भी संशोधन करके ये चीज़ है वो डालनी होगी। लेकिन 90% संभावना यही है कि ये जो भर्ती है वो एक बार सीईटी का फरवरी 2024 में एक बार सीईटी का और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और उस एग्ज़ाम में जो एस्पिरेंट्स पात्र होंगे उसके बाद में इस भर्ती का है वो आयोजन है वो करवाया जाएगा। तो इस भर्ती में अभी वैसे टाइम लग सकता है, अभी अभ्यर्थना भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में नहीं पहुंची है, तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार की सीईटी को बहुत से अभ्यर्थियों ने बहुत ही हल्के में ले लिया था कि कुछ नहीं है, एग्ज़ाम है वो बाद में आएंगे, ये तो नॉर्मल सीईटी है। लेकिन सीईटी एक सिर दर्द बन गया है, क्योंकि जितनी भी जो भर्तियां थी बड़ी बड़ी वो सारी की सारी सीईटी में इंक्लूड कर दी है। अब जिन्होंने सीईटी दिया ही नहीं है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ एक जो भर्तियां हैं जेईएन की, संगणक की, इसके अलावा आरपीएससी की जितनी भी भर्तियां हैं वो आपकी विदाउट सीईटी है। बाकी वाली जो टीचर की एग्ज़ाम है वो भी विदाउट सीईटी है। बाकी जो आपकी पटवारी है, जूनियर अकाउंटेंट है, एलडीसी है, ये सारी की सारी आपकी सीईटी में शामिल है। तो अब मोटी बात ये है कहने की कि आपको तैयारी अब करें कि नहीं करें, तो जिनको हर हाल में पटवारी बनना है उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसका पटवारी का जो सिलेबस है और सीईटी का सिलेबस है वो एक सा ही है। अगर इस भर्ती में संभावना बिल्कुल नहीं है कि ये जो सीईटी है अभी जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है इसके साथ में इसको अटैच करें, इसमें अगर कर लेते हैं तो जिनके सीईटी क्लियर हैं वो तो तैयारी करें, और जिनके क्लियर नहीं है
उनको भी सीईटी की तैयारी करनी है, क्योंकि आगे भी 2024 के बाद में जितनी भी जो भर्तियां होगी सीईटी के अंतर्गत होगी, तो उसमें भी आपको पहले सीईटी तो करना जरूरी है। बिना सीईटी के तो आप कर ही नहीं सकते। तो आइए मैं आपको सिलेबस बताता हूं कि सिलेबस क्या है, किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। जिनको पटवारी बनना है तो वो या तो सीईटी का सिलेबस या इसके सिलेबस को फॉलो करते हुए अपनी है वो तैयारी जारी रखें, क्योंकि दोनों के सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंजेज है वो नहीं है। देखिए मैं आपको इसका सिलेबस है वो बता देता हूं। तो ये जो नियम है बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा, आप वहां से भी प्राप्त कर पाएंगे। बाकी इनके अगर योग्यता की बात करें, इस राजस्व विभाग की पटवारी की योग्यता जल संसाधन वाले की भी ग्रेजुएशन है, स्नातक है, और इसमें भी आपकी स्नातक है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कॉमर्स इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, ये 2019 का सिलेबस है, और 2019 में जब ये सिलेबस जारी किया तो एक बार इस सेवा नियम में संशोधन किया था। संशोधन करने के तत्पश्चात ये सिलेबस जारी किया। अब तक किसी भी सेवा नियम में संशोधन नहीं हुए हैं, तो सिलेबस आपका 100% संभावना है कि यही रहने वाला है, इसमें ज़्यादा आपका चेंजेज होंगे नहीं। देखिए ये परीक्षा का स्कीम है, 3 घंटे का आपका है वो पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके 150 होंगे, ठीक है। इसमें आपका अप्रोक्सीमेट जो वेटेज है वो इस प्रकार से है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। इसमें जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है। ये आपके 38 क्वेश्चन है, इसे पूछे जाएंगे, और 25 मार्क्स के, यानी कि इसका वेटेज है, मार्क्स है वो 25 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 38 होंगे, ठीक है। ये वेटेज 25 होंगे, मार्क्स सॉरी इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, 38 का डबल हो जाएगा, 76 इसके मार्क्स होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान है, ये इसका वेटेज है 20, यानी कि 60 मार्क्स का है ये। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी का अगर वेटेज की बात करें तो ये इसका 15 वेटेज है, और इसमें जो 44 मार्क्स की आपकी हिंदी और इंग्लिश आने वाली है। मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक जो एफिशिएंसी है बेसिक, और ये जो रीजनिंग वगैरह है ये आपकी 90 नंबर की है। तो ये 2019 में ही इस पटवारी के सिलेबस में संशोधन किया था। पहले इसमें गणित बहुत ज़्यादा ही थी, तो उस गणित को भी काफ़ी हद तक इसमें कम कर दिया है। और बेसिक कंप्यूटर है, तो बेसिक कंप्यूटर के आपके 30 मार्क्स के ये रहेंगे, और 15 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मार्क्स होंगे वो 300 होंगे। तो ये आपका कुल मिलाकर के इसकी परीक्षा की स्कीम है पटवारी की राजस्व विभाग के अंतर्गत, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा अगर बात करें इसके विस्तृत सिलेबस की, तो ये आप देख सकते हैं, बाकी मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, और मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर तो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो ये आपका सिलेबस है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस में ये चीज़ें आपको है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, तो इस सिलेबस को विस्तार से अच्छे से समझने के लिए 2019 वाला प्रीवियस पेपर पटवार का आप देख लीजिए। ये है आपकी हिंदी, और ये है इंग्लिश, ये है मेंटल एबिलिटी, और ये है आपकी बेसिक कंप्यूटर। तो इस प्रकार से टोटल इसमें कहने को तो 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। मोटे तौर पर ये 5 सेक्शन बंटे हुए हैं, लेकिन 10-12 आपके सब्जेक्ट है वो हो जाएंगे टोटल। तो ये आपका सिलेबस सीईटी जैसा ही है। सीईटी में भी आपका जीके वाला पोर्शन है, साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ है। तो वही चीज़ इसमें है। तो आप चाहे सीईटी की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी करें, दोनों एक ही बात है। पटवारी की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो सीईटी निकाल पाएंगे, और सीईटी की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो पटवारी हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोच वही है, थोड़ी सी अलग अप्रोच है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वाली वो चीज़ें हैं उसमें, तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, अभ्यास करना है। और इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको टॉपिक वाइज विभिन्न विषयों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज संचालित है, हिंदी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आप क्या करते हैं कि जो भी भर्तियां आती है अलग अलग टेस्ट सीरीज या फिर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो उससे बढ़िया है कि एक ही आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अगर ले लेते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आपको अभ्यास करने के लिए सहूलियत रहती है, और बार बार
इधर उधर आपको फिर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी उद्देश्य के साथ में हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हम जल्द ही करने जा रहे हैं। तो उससे आप ज़रूर लाभान्वित हो, पार्टिसिपेट, और इसमें आपको प्रीवियस पेपर्स भी अवेलेबल है वो करवा देंगे हम, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न पूछने के तरीके, मैनर, ढंग, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी है वो कर पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है हमेशा के लिए। ज़रूर कमेंट करें, निश्चित तौर पर आपके रिलेवेंट सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, और संभावना यही बनती है कि आपकी सीईटी में तो होगी, 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सीईटी इसमें ना होकर के अगली सीईटी में होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है। मेन कंक्लूजन ये है। तो धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।